यहाँ आते आते सूख जाती है नदियां, हमें पता है पानी कहाँ रुका होगा। दुष्यंत कुमार का ये शेर केवल शेर है, लेकिन हकीकत की दुनिया में न्याय के लिए इंसाफ मांगता बहता पानी पहले ही दिन पुणे पॉर्श केस में यहां पर आके रुक गया था, क्योंकि जेजेबी मेंबर एलन धनवड़े, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर एलन धनवड़े, इन्होंने पहले ही दिन आरोपी को, जो एक्यूज्ड है, जो माइनर है, उसे बेल दे दी थी। 300 शब्दों के ऐसे की बात हुई थी, आरटीओ की मदद करने वाली बात हुई थी, और सुबह का आया हुआ बच्चा जो दोषी था उसे शाम को बेल देकर उसे छोड़ दिया गया था। पूरे देश में हाहाकार हुआ, मीडिया ने भयंकर इस चीज को उठाया, और यहां तक कि आपके अपने पुणेकर न्यूज ने पहले ही दिन इस चीज को उठाया था। और धनवड़े साहब के इस कॉन्डक्ट को लेकर जब इंक्वायरी शुरू हुई थी, तो आपके अपने पुणेकर न्यूज ने व्यूअर्स इस खबर को ब्रेक किया था। ये ब्रेकिंग न्यूज हमने चलाई थी कि जेजेबी मेंबर एलन धनवड़े, इनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। और आज इसको लेकर मैं एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। आपका अपना पुणेकर न्यूज एक बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा है, और वो खबर ये है कि इस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियली हो रही थी, उस इंक्वायरी में कौन मेंबर है, कौन लीड कर रहा है, ये तक, इनके नाम तक किसी को मार्केट में या मीडिया में पता नहीं थे। आज हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि हमारे सूत्रों से पता चला है उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जेजेबी मेंबर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर एलन धनवड़े को लेकर, एलन धनवड़े को इसमें आंशिक रूप से दोषी पाया गया है। उनके कॉन्डक्ट पर सवाल उठाए गए हैं, और इसी बेस पे महाराष्ट्र सरकार ने एलन धनवड़े को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। 5 पन्ने का शो कॉज नोटिस कल रात को इशू हुआ है। और शो कॉज नोटिस क्लास 1 अफसरों की अगर बात करें, तो जब भी कोई सीरियस कार्रवाई होती है, खास करके डिसिप्लिनरी एक्शन, उसमें यह पहला कदम होता है। शो कॉज नोटिस में अगर सही उनके जो उत्तर है, उनका जो जवाब है, अगर सरकार इससे संतुष्ट नहीं होती है, तो उस केस में इनकी जो मेंबरशिप है, ये नॉमिनेटेड मेंबर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है। चूंकि ये क्वाजी जुडिशियल पोजीशन पर है, ये मैटर हाईकोर्ट तक भी जाएगा, लेकिन इनका जवाब, अगर सरकार इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो ये दोषी पाए जाने पर इनकी सर्विसेज बाल न्याय मंडल यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से टर्मिनेट हो सकती है। एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी भी है आपको बताना कि ये किस बेस पे हुआ है। ये उसी बेस पर हुआ है व्यूअर्स, जब पहले दिन पुणे पुलिस से सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने एफआईआर कमजोर बनाई है, 304A लिया है, यानी नेग्लिजियंस इन ड्राइविंग। और पुणे पुलिस, यहां तक कि मैंने खुद देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा था, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एफआईआर में 304A क्यों है, 304 क्यों नहीं है। आज भी देवेंद्र फडणवीस के ट्विटर पर यह वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेजेबी में जब हमने मामला दाखिल किया तो हमने 304 ही लगाया था, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला ही लगाया था। अमितेश कुमार की ये बात, देवेंद्र फडणवीस की ये बात आज पूर्ण रूप से वापस एक बार सत्य साबित होती है, क्योंकि एलन धनवड़े जो जेजेबी मेंबर है, इनके ऊपर इन्हें जो शोकॉज दिया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण इनके कॉन्डक्ट को लेकर है। और वो कॉन्डक्ट ये है कि जब पुणे पुलिस ने 304 का मामला दर्ज किया था, तो आपने उसे सीन एंड फाइल कि भाई देखा है लेकिन इसको छोड़ देते हैं, सीन एंड फाइल क्यों किया, उसके बेस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और एक ही दिन में उस बच्चे को, उस एक्यूज को आपने रिहा या बेल पर रिहा कैसे कर दिया। तो पुणे पुलिस या अमितेश कुमार उस समय जो कह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे, वो आज वो बात फिर पुख्ता हो गई। और एलन धनवड़े का जो कॉन्डक्ट है, उसको लेकर सरकार ने अब डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दी है। मुझे लगता है इंसाफ की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन हम इंसाफ तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द पुणेकर व्यूअर्स एंड एवरीबडी हु इज विद अस इन द रेस ऑफ गेटिंग इंसाफ। वो पुणेकर न्यूज, टीकम शेखावत एंड सुमित सिंह।